अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे और इसका लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप तक हमने डिस्कस किया था और उसका एक हमने थ्योरम किया था। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो साइक्लिक ग्रुप से ही स्टार्ट होगा। तो साइक्लिक ग्रुप को हमने डिफ़ाइन किया था सही डिटेल से, तो उसकी हम डेफिनेशन को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता था कि ऐसा ग्रुप जिसमें किसी एक एलिमेंट की पावर से सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जनरेट हो जाएं, तो वो क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। और वो एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट जो जनरेट होते हैं वो क्या होता है, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। तो आगे जो ये थ्योरम है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। तो कहते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक ग्रुप। वो कहता है कि हर वो सब ग्रुप जो साइक्लिक ग्रुप से लिया जाए वो भी क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ये इसकी आम सिंपल जो है ना वो डेफिनेशन है, जो बात है जो उसने हमें बताई है। अब इसके हम प्रूफ की जानिब चलते हैं, हम इसके डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ देखें कि लेट, मैं कहता हूँ जी बी या साइक्लिक ग्रुप। जी हमने क्या किया, जी को आपने क्या सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो आम जी मैंने साइक्लिक ग्रुप रख लिया, ठीक है, ये मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है। और मैं कहता हूँ एच क्या जी, सब ग्रुप है जी का, ठीक है। और ये जो एच है ये आपने रख लिया सब ग्रुप ऑफ जी। अब जी साइक्लिक ग्रुप है तो ज़ाहिर बात है फिर साइक्लिक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं जो वो किसी एक एलिमेंट की पावर से जनरेट होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेट ए बी आ जनरेटर ऑफ जी। ए क्या इसका क्या है जी, जनरेटर है ग्रुप जी का, ठीक है, ये हमने रख लिया। उसके बाद जी देन ईच एलिमेंट ऑफ जी, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो ईच एलिमेंट ऑफ जी इज सम पावर ऑफ ए। मैंने ए उसका जनरेटर रखा है तो इसका मतलब है कि ए की पावर से उस जी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होंगे। ये हमने इसका जनरेटर रख लिया। अब सिंस हमने खुद बताया है कि एच क्या है, जी का क्या है, सब ग्रुप है, और जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और थ्योरम की स्टेटमेंट भी यही है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसका सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया कि एच जी का क्या लिया, सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है एच के अंदर जो एलिमेंट जनरेट होंगे वो भी किसी एलिमेंट की पावर से जनरेट होंगे। तो मैं कहता हूँ कि सो ईच एलिमेंट ऑफ एच इज़ आल्सो पावर ऑफ ए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ एच इज़ आल्सो पावर ऑफ ए, मतलब मैं कहता हूँ कि एच के अंदर जो एलिमेंट है वो भी ए की किसी पावर से ही जनरेट होते हैं, ठीक है। लेट मैं कहता हूँ के बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या कहा कि के क्या इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट, मतलब ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसकी पावर से आंसर आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ए पावर के क्या एलिमेंट है जो एच के अंदर मौजूद है, मतलब ए की पावर के से एच के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और ये इसका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट, हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ एच, हमने ये प्रूव अप करके दिखाना है कि हर एलिमेंट जो एच का है इज़ पावर ऑफ ए, मतलब एच के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो ए की पावर से जनरेट होते हैं, ए की पावर के से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमने बता दिया जो हमने प्रूफ क्या करना है। अब लेट मैं इसका प्रूफ करने लगा हूँ। अब तो लेट हमने क्या किया, सपोज मैं कहता हूँ एक्स जो है वो एक्स जो है वो एच का क्या है, एलिमेंट है। तो देन अगर एक्स एच का एलिमेंट है तो ज़ाहिर बात है फिर एक्स जो है वो ए की किसी पावर से जनरेट होगा, क्योंकि ए इसका हमने जनरेटर रखा है। तो मैं कहता हूँ कि देन एक्स जो है ना वो ए की पावर एम से जनरेट होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक्स जो है वो ए की पावर एम से बना है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम, तो ये हमने सबसे पहले सीखा था कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट एम किसके इक्वल आएगा, ये जो एम है कैसे बना है, के क्यू प्लस आर। अब के क्यू क्या होता है, ये इस एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास अगर 17 है तो 17 कैसे बना है हमारे पास, इसको मैं अगर 6 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, 6 को 17 पे डिवाइड करें तो 6 2 टाइम में होता है 12। आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 5 आया है।
अब देखो 17 बना कैसे है, 17 बना है 2 × 6 + 5। अब देखो रिमाइंडर जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये आपके पास क्या होता है कोशंट, और ये आपके पास क्या होता है जी डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो ये फिर क्या आ जाएगा KQ+R, ठीक है, ये आपके पास K हो गया। तो ये 17 फिर बना कैसे है, 17 = 2 × मतलब 17 हमारे पास है M, ठीक है। तो K आपके पास क्या है 2, ठीक है कि सॉरी Q आपके पास क्या है 2 और K है आपके पास जी 6 और रिमाइंडर आपके पास क्या है 5। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम फिर इस तरह हम यूज़ करते हैं कि वो किसके इक्वल होता है M = KQ+R। अब रिमाइंडर देखो वो क्या कहता है कि रिमाइंडर या तो क्या होता है ज़ीरो से बड़ा हो सकता है या ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा डिवाइज़र से क्या होता है वो छोटा ही होता है। तो हमने ये बता दिया कि ये कि M = KQ+R मैंने इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिदम लगाई, ठीक है। और ये KQ जो है सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और रिमाइंडर मैंने बता दिया ये ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा है लेकिन लेस दैन है K से, ये जो हमारे पास लीस्ट स्मॉलेस्ट डिवाइज़र है। अब जी मैं इसको प्रूफ करने लगा हूँ। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A की पावर से जनरेट होते हैं, तो मैं इसकी A पावर से मैं इसको A की पावर में लिखने लगा हूँ। तो A पावर M इक्वल आ जाएगा A पावर KQ+R। अब A पावर M तो उसी तरह इक्वल टू, अब AQ+R है ना, तो ये आप पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ये अलग अलग हो जाएगा। मैंने AK को KQ अलग हो गया .AR। अब मैं क्या करने लगा हूँ H सब ग्रुप है तो इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो मैं A KQ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो A KQ .M आ जाएगा। फिर इसी तरह आपके पास क्या आ गया -KQ इंटू KQ.AR। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका एलिमेंट है इसका साथ इन्वर्स मौजूद है, तो ये सारा क्या बन गया आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू AR, ठीक है। और ये सारा इक्वल आ गया जी A KQ.AM। अब मैं इसको रीअरेंज शुरू में लिख लिया AR इज़ इक्वल आ गया A KQ.AM, ठीक है। अब A पावर Q है ना, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि -KQ का आप लिख सकते हैं A पावर Q इंटू -Q.AM। अब A पावर K जो है ये किसका जनरेटर है H का, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट H के अंदर A की पावर K से जनरेट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिर बिलोंग कर गया H में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि AR जो है वो जो जनरेटर है वो भी H में चला गया, लेकिन हमारे पास जो ऑलरेडी जनरेटर है A पावर Q जो है K वो इसका H का लीस्ट पॉजिटिव जनरेटर है। अब R जो है वो ज़ाहिर बात है फिर हमने तो ये इसको लीस्ट पॉजिटिव रखा तो और रिमाइंडर जो है R फिर ये लेस देन होगा K से, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर लेस देन होना चाहिए K से। तो इस सिंस हमने ऊपर कंडीशन बताई थी कि रिमाइंडर जो है वो R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 तो हो सकता है लेकिन लेस देन क्या है K से। तो K इज़ द लीस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ A हमने इन H के अंदर रखी हुई है सपोज। तो इसका क्या मतलब है फिर R को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फिर R को क्या रख लिया 0 रख लिया, ठीक है। ये 0 जो वैल्यू है ये अब आप इसमें पुट कर दें। हमने इसको रिमाइंडर को निकालने के लिए ये सारा काम किया। तो M इज़ इक्वल आ जाएगा KQ + 0, ठीक है। तो ये M किसके इक्वल आ जाएगा KQ के। तो ये फिर आपको पता है कि x किसके इक्वल था x, हमने जो h के अंदर जनरेटर हमने रखा था कि देन x इज़ इक्वल टू A पावर जो m है ये हम लिखने लगे हैं। तो इसको सपोज किया तो x इज़ इक्वल टू जो x के अंदर h के अंदर हमने एलिमेंट रखा था तो x इज़ इक्वल टू A पावर m। तो ये इक्वल आ जाएगा A KQ आ जाएगा इक्वल आ जाएगा A पावर K इंटू Q। अब देखो x भी किस से जनरेट हो गया A की पावर K से जनरेट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं y रखूँ तो वो भी A की पावर K से ही जनरेट होगा, मतलब उसका कुछ मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम z रखें तो वो भी A की पावर K से ही जनरेट होगा। तो इससे फिर क्या प्रूव हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ H इज़ अ पावर ऑफ A पावर K, ठीक है, मतलब कैन बी जनरेटेड बाय A पावर K।
तो हैंस फिर इसका क्या मतलब हुआ कि इसका भी जनरेटर हो गया, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। अगर कोई ग्रुप हो जिसके सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं तो वो फिर कौन सा ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने इसको क्या फिर कहा कि हैंस एच इज़ साइक्लिक ग्रुप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर ये प्रूव हो गया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ आल्सो साइक्लिक ग्रुप। तो ये इसका जी प्रूफ था। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को हम देखेंगे। तो आगे ये एग्जांपल है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी है। तो पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं। वो कहता है कि फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 12। वो कहता है कि तमाम सब ग्रुप निकालो ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जिसका आर्डर क्या है, 12 है। तो लेट मैं कहता हूँ जी क्या एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका आर्डर 12 है, मतलब ए की पावर 12 से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो ऑल द पॉजिटिव, सबसे पहले क्या करो, 12 के सारे डिवाइज़र निकालो। 12 पे कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड होता है 12 पे, 3 डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है और 6 होता है, और इटसेल्फ खुद होता है, मतलब 12 खुद 12 पे डिवाइड होता है। तो इसके डिवाइज़र मेरे पास कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब मैं बारी बारी इन सभी के क्या निकालने लगा हूँ, सब ग्रुप निकालने लगा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास 1 है ना, तो 1 का आर्डर, सब ग्रुप ऑफ आर्डर 1। अब 1 को 12 पे डिवाइड करो तो 12 आता है, तो ए पावर 12 ही आएगा ना, तो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी। अब मैं दूसरे का निकालने लगा हूँ 2, तो मैं लिखने लगा हूँ सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2 इक्वल आएगा। 2 को 12 पे डिवाइड करो। जब 2 को 12 पे डिवाइड, क्योंकि आर्डर इसका 12 है ना, तो 12 पे हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, ए पावर 6। अब 6 है ना, तो इसके अंदर कितने होने चाहिए, 2 है ना, तो सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि आर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वही उसका आर्डर होता है। तो हमने 2 आर्डर लिखा है। अब ए पावर 6 लिखा, अब 6 का मल्टीपल आपने लिख लेना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 12। तो ये फिर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ आर्डर 3। अब सब ग्रुप ऑफ आर्डर 3 जो है वो किसके इक्वल होगा। अब 3 को आपने क्या करना है, सबसे पहले 12 पे डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो ए पावर 4 आएगा पहले, ठीक है। फिर 4 का मल्टीपल आपने लिखने हैं, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 3 आ जाएगा 12, तो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 3, ठीक है, इसके आर्डर 3 है तो इसके 3 आ जाएंगे। फिर सब ग्रुप ऑफ आर्डर 4। अब 4 को जब 12 पे डिवाइड करो तो कितना होता है, 4 को 12 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, ठीक है। तो 4 3 टाइम 12 होता है ना, तो इसका मतलब है कि ए पावर 3, फिर ए का इसका मल्टीपल लिख लेना है, A6 A9 A12 इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर इसी तरह 6। अब 6 का आप निकालोगे तो 6 का क्या आएगा, 6 आप जब 12 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 12 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब ग्रुप ऑफ आर्डर 6 निकाल रहे हैं, तो आपके पास 6 को 12 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, ठीक है। ए पावर 2 फिर आएगा, ठीक है, तो ए पावर 2, फिर इसका 6 आपने इसके अंदर एलिमेंट्स बनाने हैं। अब A2 है, फिर A4 आ जाएगा, इसका मल्टीपल लिखना है, A6 A8 फिर आ जाता है, फिर 10 आ जाएगा, फिर A12 इक्वल टू आइडेंटिटी हर एक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएंगे 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी हर एक में प्रेजेंट होगी। उसके बाद जी आगे सब ग्रुप ऑफ आर्डर जो है मैं 12 निकालूँ। जब सब ग्रुप ऑफ आर्डर में 12 निकालूंगा ना, तो उस 12 को 12 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 1। तो ए पावर 1 से ले के 12 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इट्सेल्फ वो सारा ग्रुप आ जाएगा। तो उसके अंदर पे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, A1 A2 A3 अप टू सोन A12 तक इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि सब ग्रुप ऑफ आर्डर 12 इज़ इक्वल टू G आ जाएगा। तो ये इसका जी इस एग्जांपल का प्रूफ था। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपने आप खुद करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो भी होगा आर्डर, उसके आपने डिवाइज़र निकालना है, फिर उसके बाद सभी डिवाइज़र के आपने क्या निकालना है, सब ग्रुप निकालने हैं पास। तो आर्डर ऑफ जितने भी उनके सब ग्रुप होंगे वो आपने निकालने हैं, तो वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
आगे जी हमारा जो टॉपिक है वो है जी कोसेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड थ्योरम बहुत पेपर में आता है, कोसेट्स एंड लाग्रांज थ्योरम। ठीक है, तो कोसेट्स होता क्या है, कहता है कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, मेरे पास एक सब ग्रुप है जी का, और ए में कहता हूँ वो जी का क्या एलिमेंट है। देन द सेट, मेरे पास अगर एक सेट हो, ठीक है, एच, उसको मैं लेफ़्ट साइड से अगर मल्टीप्लाई करूँ जी के एलिमेंट के साथ ए एच, तो इसके अंदर इक्वल एलिमेंट क्या है, ए एच स्मॉल एच, वेयर स्मॉल एच बिलोंग टू सब ग्रुप ऑफ एच। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, और इसे डिटरमाइंड बाय ए से डिटरमाइन करेंगे। इसी तरह सिमिलरली अगर मेरे पास सेट है और सब ग्रुप है एच जो जी में से लिया हुआ है, और मैं एलिमेंट जी से लूँ, ग्रुप जी से, और उसको मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास एलिमेंट आ जाए एच ए सच दैट एच बिलोंग टू कैपिटल सब ग्रुप ऑफ एच, तो दैट इज़ कॉल्ड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी विच इज़ डिटरमाइंड बाय ए। ठीक है, तो इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ, आगे वो कहता है कि इफ़ अगर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी अंडर एडिशन हो, तो देन लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी को फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसमें फिर राइट कैसे ए प्लस एच कर देंगे, तो ए प्लस एच वेयर ए एच बिलोंग टू कैपिटल एच, मतलब एडिशन में हम ऐसे लिखा करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। ये जी कोसेट्स को हम ऐसे फिर डिफ़ाइन किया करेंगे। आगे फिर कोसेट्स से रिलेटेड थ्योरम है जो हमने डिस्कस करना, और इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे एक नोट है, कहता है कि एनी टू लेफ़्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी विल बी इक्वल और डिसजॉइंट। कहता है कि किसी भी ग्रुप जी के अंदर कोसेट्स लेफ़्ट या राइट कोसेट्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। दूसरा उसने एक और बात लिखी, वो कहते हैं कि इफ़ जी इज़ अबिलियन, अगर जी अबिलियन है तो देन फिर ए एच किसके इक्वल है, एच ए फॉर सम, मतलब लेफ़्ट कोसेट्स किसके इक्वल हैं, राइट कोसेट्स के। अगर जी क्या है, अबिलियन है, तो फिर लेफ़्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल होते हैं फॉर सम ए बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ जी। तो आगे एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, पार्टीशन ऑफ सेट क्या होती है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि लेट मैं कहता हूँ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एंड बी द कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ ए। मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैं A1 में रख लेता हूँ A1 में 1 रख लें, A2 में 2 रख लें, A3 में 3 रख लें, अप टू सो ऑन। तो मैं एंड टाइम तक अगर कलेक्शन ले लूँ उसमें से, तो मैं कहता हूँ A1 A2 A3 में सभी में जो है ना वो मैं सब सेट ले लेता हूँ ए सेट से। तो कहता हूँ कि ये क्या एक कलेक्शन है सब सेट ऑफ ए की। देन द कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है वो कहता है कि फिर ये आपस में क्या बनाती है, पार्टीशन बनाती है उन सेट के अंदर। कैसे, वो कहता है कि अगर मैं उन सारी कलेक्शन का यूनियन लूँ, इन सभी का जितने मैंने एलिमेंट लिए हैं ए से, अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो दोबारा मुझे ए बना के दे देंगे। लेकिन वो कहता है कि अगर इनके इंटरसेक्शन लें तो ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट सब सेट होने चाहिए। मतलब ए आई इंटरसेक्शन ए जे किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं जो A1 में एलिमेंट रखूँगा वो मैं A2 में नहीं रखूँगा, जो मैं A2 में रखूँगा वो A3 में नहीं रखूँगा, मतलब सभी के सभी डिस्टिंक्ट। तो पार्टीशन की समझ आ गई, मतलब ए कोई भी हम सेट लें तो उसके अंदर हम कलेक्शन ले लें, ठीक है, और सभी के सभी जो कलेक्शन हो वो हम सेट ए से लें और सब सेट हो ए की। लेकिन वो कहते हैं कि वो पार्टीशन कब बनाते हैं, जब उनका यूनियन लो तो दोबारा वही सेट ए आ जाए। लेकिन इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब सभी की सभी कलेक्शन होनी चाहिए डिस्टिंक्ट, मतलब सब सेट की होनी चाहिए। तो फिर वो क्या कहता है कि अगर ये दो कंडीशन अगर किसी सेट में पाई जाती हैं तो वो सेट आपस में क्या बना देते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट बना देते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन सीखी पार्टीशन की, और को सेट को हमने डिफ़ाइन किया। अब इसी से रिलेटेड थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता भी रहता है, इसको अब हम करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। कहते हैं कि लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। वो कहते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है जो ग्रुप जी से लिया गया है। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी। वो कहता है कि फिर वो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस द पार्टीशंस ऑफ जी। वो कहता इसकी स्टेटमेंट की समझते हैं। वो कहता है कि एच एक सब ग्रुप है जो हमने ग्रुप जी से लिया हुआ है, और उसके अंदर जो मैंने तमाम के तमाम लेफ़्ट को सेट्स ले लिए हैं, ठीक है, ऑफ एच इन जी। जी में से मैंने तमाम के तमाम जो है, जो एच जो मैंने सब ग्रुप लिया उसके तमाम लेफ़्ट को सेट्स ले लिए हैं। कहते हैं कि वो लेफ़्ट को सेट्स आपस में क्या बना लेते हैं, पार्टीशन डिफ़ाइन करते हैं सेट जी के अंदर। ये प्रूव करके दो।
तो हमने पार्टीशन को भी सीखा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं इसके सोल्यूशन की जानिब चलता हूँ। तो इसका प्रूफ देखें। लेट में कहता हूँ जी क्या, मेरे पास एक ग्रुप है। एच में कहता हूँ वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो हमें ख़ुद उसने बताया कि एच के अंदर जितने भी वो जी के अंदर जो जो भी आपने लेने हैं वो सारे के सारे लेफ़्ट को सेट्स लेने हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेट ए एच वेयर ए बी द एलिमेंट ऑफ जी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ़्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, ये मैंने लेफ़्ट को सेट्स ले लिए, सारी की सारी कलेक्शन ले ली। मतलब A1H A2H A3H अप टू सोन। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इन जनरली हमने इसको इस तरह कलेक्शन की फॉर्म में लिख लिया। वी हैव टू प्रूव दैट, हमने फिर प्रूव क्या करना है कि ये जो लेफ़्ट को सेट्स हैं आपस में क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं सेट जी के अंदर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखो ये सारे के सारे जो लेफ़्ट को सेट्स हैं ये सारे के सारे सब सेट हैं किसके, जी के, और ए एलिमेंट है जी का। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनकी यूनियन लूँ, ठीक है, यूनियन ऑफ ए बिलोंग टू ए इज़ द एलिमेंट ऑफ जी ऑफ लेफ़्ट को सेट्स ऑफ ए एच, तो वो भी क्या होगी, सबसेट होगी जी की। तो इसे मैंने क्वेरी नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो मतलब ए एच इसको ओपन करोगे ना तो A1H A2H अप टू सोन, ये मैंने सारा इधर लिखा हुआ है। अब लेट में कहता हूँ कि एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है। ठीक है, ये हमें खुद हम सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स जी का एलिमेंट है एक। तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना एक्स डॉट आइडेंटिटी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अब बिलोंग टू मैं कहता हूँ ये जो आपके पास आया है, क्योंकि एक्स को मैंने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी के साथ, तो ये लेफ़्ट को सेट बन गया एच सब ग्रुप ऑफ एच के अंदर। ठीक है, तो एक्स एच आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स फिर क्या हो गया, यूनियन ऑफ, अगर इसके अंदर मौजूद है तो ये हमने कलेक्शन ली हुई है ऊपर जी के अंदर। तो इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ एनी ए बिलोंग टू जी ए एच, मतलब एक्स जो है वो ए एच के अंदर चला गया। ठीक है, मतलब A1 में भी है, A2H में भी है, A3 में भी H में भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी फिर क्या हो गया, ये फिर क्या हो गया कि ये तो सारा जी का सबसेट नहीं हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए बिलोंग टू एच ए एच। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर इससे ये इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका मतलब है कि जी किसके इक्वल हो गया, यूनियन ऑफ एनी ए बिलोंग टू, मतलब ए इज़ द एलिमेंट ऑफ जी ए एच, मतलब A1H A2H A3H A4H इन सभी का मैं यूनियन लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा जी आएगा। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि जी से ही हमने लेफ़्ट को सेट्स लिए हुए हैं। तो इसका बात समझाने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि अगर मैं इनकी यूनियन लूँ तो दोबारा मुझे जी बना के दे देता है। तो ये हमारे पास पार्टीशन की एक पहली कंडीशन थी कि वो कहता है कि जिस अगर आप कोई भी आपके पास एक सेट हो, तो A1 A2 जैसे हमने लिया था, तो वो कहता है कि उनकी अगर यूनियन लो तो दोबारा वही सेट आना चाहिए। तो देखो हमने लेफ़्ट को सेट्स की यूनियन ली तो दोबारा मेरे पास वही आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि G इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ A बिलोंग टू H A H। तो इसका मतलब है कि ये दोबारा मेरे पास सेट आ गया। तो पहली कंडीशन पार्टीशन की साबित होगी। अब मैंने दूसरी कंडीशन क्या बतानी है कि ये सारे के सारे जो मैंने लेफ़्ट को सेट्स जो जी के अंदर डिफ़ाइन किए हुए हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। उनके इंटरसेक्शन हो तो एक जैसे नहीं आए, सभी के सभी एम्प्टी होने चाहिए। तो अब मैं वो बात प्रूव करने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि लेट ए एच एंड बी एच, ए एच लेफ़्ट एक को सेट मैंने ले लिया, एक बी एच लेफ़्ट को सेट ले लिया। मैं कहता हूँ बी टू डिस्टिंक्ट लेफ़्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी। मैं कहता हूँ ये दो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट को सेट्स हैं जो जी के अंदर हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट को सेट दूसरे को सेट्स के इक्वल नहीं है। तो ए एच डज़ नॉट इक्वल टू बी एच, ये मैंने बता दिया। तो वी हैव टू शो दैट, हमने प्रूव क्या करना है कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इक्वल क्या है, फाई क्या है, मतलब ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हों। ये मैंने इस पार्टीशन की सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना, प्रूव करना है। तो मैं इसको खुद से सपोज करने लगा। मैं कहता हूँ कि लेट कंट्रेरी में सपोज करने लगा। मैं कहता हूँ लेट एक्स बिलोंग टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ है कि इंटरसेक्शन में तो एक्स जो है इंटरसेक्शन में आपको पता है ना कि एक्स फिर दोनों जो एलिमेंट होता है वो दोनों सेट के अंदर पाया जाता है। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ आपके पास कि x बिलोंग टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच। एलिमेंट सपोज कर लूँ x इसका भी है तो इसका तो इंटरसेक्शन में तो आपको पता है कि कॉमन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि x जो लेफ़्ट को सेट्स ऑफ ए एच में भी है और लेफ़्ट को सेट्स ऑफ बी एच में भी है, मतलब x ए एच का भी एलिमेंट है और x बी एच का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो ए एच को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, मतलब कहते हैं मैं कहता हूँ कि x जो है वो इक्वल है ए एच 1 के,
और यहाँ से बी एच को हमने डिफाइन कर लिया, मतलब ए एच हमने सेट ले लिया, इन जनरली हमने ले लिया ए एच। अगर इसे ओपन करेंगे ना तो AH1 AH2 AH3 इस तरह चलता जाएगा। अगर इसी तरह बी एच को मैं अगर ओपन करूँ तो BH1 स्मॉल BH2 अप टू सोन इस तरह ओपन होता जाएगा। तो मैं कहता हूँ एक्स जो है इक्वल है BH2 और एक्स ये जो अगर एक्स बी एच का एलिमेंट है तो एक्स इक्वल आ जाएगा BH2 के। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, एक्स इक्वल हो गया जी AH1 हमारे पास एक आ गया और एक हमने रख लिया एक्स इज इक्वल टू BH2। और H1 H2 दोनों एलिमेंट किसके हैं, सब ग्रुप ऑफ H के। अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर किया तो AH1 किसके इक्वल आ गया, BH2 के। सही हो गया। यहाँ से AH1 इक्वल आ गया तो फिर ये आपके पास आ जाएगा जी, इन दोनों को कंपेयर किया तो AH1 इक्वल आ गया BH2 के। यहाँ से H1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो BH2 H1 इन्वर्स आ गया, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया तो B इंटू H2 H1 इन्वर्स। तो ये मैं कहता हूँ ये हमारे पास जो एलिमेंट इसको हमने H3 का नाम दे दिया, ठीक है, इसको हमने रख लिया H3। तो एक इसके इक्वल आ गया BH3। मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट आएगा ना वो भी दोबारा इसी सेट H से ही आएगा, तो मैंने उसको H3 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम रख लिया, ठीक हो गया। अब जी आगे लेट में उसी तरह फिर सपोज करने लगा, मैं कहता हूँ लेट y इज़ द एलिमेंट ऑफ AH, ठीक है, लेफ्ट को सेट्स ऑफ AH का। तो इसका क्या मतलब है कि y इन जनरली, फिर इसको तो डिफ़ाइन ऊपर हमने किया है ना, ये H को इसके अंदर आपने ऐसे डिफ़ाइन किया है, ये देखें ये सेट जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है वही मैंने इधर बताया है कि ये फिर क्या आ जाएगा, AH किसके इक्वल है, ए स्मॉल AH सच दैट H बिलोंग टू कैपिटल। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ये जो आप बताया है कि y इज़ द एलिमेंट ऑफ AH, तो इसका मतलब है कि y के इक्वल आ जाएगा इक्वल टू लेफ्ट को सेट्स स्मॉल AH। अब हमने खुद a की वैल्यू ऊपर बनाई है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको मैं यूज़ करने लगा हूँ इसके अंदर। तो a की वैल्यू जो है वो मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपने इसके अंदर पुट की तो ये a किसके इक्वल था BH3, तो BH3 इंटू एच, तो B इंटू आ जाएगा H3 इंटू एच। ये फिर कोई एक हमारे पास मल्टीप्लाई होके H का ही कोई एलिमेंट देगा, तो इसलिए मैंने इसको नाम रख लिया H4। तो y इक्वल आ गया BH4 बिलोंग टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ BH में चला जाएगा, लेकिन y एलिमेंट किसका था, AH का। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, AH किसका सब, इसका क्या हो गया BH का लेफ्ट को सेट्स ऑफ AH जो है वो सब ग्रुप हो गया लेफ्ट को सेट्स ऑफ BH का। तो इसका सिमिलरली अगर मैं BH से एलिमेंट लूँ, मतलब इसी तरह अगर मैं BH का एलिमेंट लूँ तो वो सब ग्रुप बना के मुझे AH का दे देगा। तो इसका मतलब हुआ कि BH इज़ आल्सो सब ग्रुप ऑफ AH। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो AH इक्वल आ गया BH के, तो ये तो गलत बात साबित होगी। तो हमने तो ऊपर ही बताया था कि लेफ़्ट को सेट्स और राइट को सेट जो हमारे पास ये हैं, ये पार्टीशन के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ओवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस AH कभी भी BH के इक्वल नहीं हो सकता। तो सो फिर हमारे पास ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइज होगी। तो पहली कंडीशन हमने पार्टीशन की क्या थी कि अगर हम उन दोनों की यूनियन है तो दोबारा वो सेट आना चाहिए, और दूसरी थी कि वो सभी के सभी को सेट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये बात भी साबित होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिर जो को सेट्स हैं ये आपस में क्या बना देते हैं, पार्टीशन बना लेते हैं इन सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरह हमारे पास ये जो को सेट्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।